और इस पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अभी क्या स्थिति पूरे देश में है, कितना अलर्ट रहने की जरूरत आपको है, तीसरी लहर को लेकर डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द बातचीत करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चेयरमैन हैं सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता द मेडिसिटी। डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ महाराष्ट्र से मौजूद हैं। आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं। इसी के साथ डॉक्टर एसके सरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शुरुआत में यहाँ पर डॉक्टर शशांक जोशी आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा केसेस हैं। अकेले रत्नागिरी से 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र अभी इस वेरिएंट को लेकर किस स्टेज में है, और जो शोध अभी तक हमारे पास उपलब्ध है, जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है, वो किस तरफ इशारा करती है, क्या संदेश देती है? धन्यवाद मीनाक्षी जी। आपने सही बताया कि महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा रुग्ण पाए गए हैं 40 केसेस में। उसकी 2 प्रमुख कारण हैं। ये सब रुग्ण 2 से 4 हफ्ते पहले इनका डायग्नोसिस हुआ था, और 1 अप्रैल में CSIR की एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव जीनोमिक्स एंड बायोलॉजी के साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में से 36 जिले हैं महाराष्ट्र में, 100 सैंपल हर हफ्ते में भेजे गए थे जीनोमिक टेस्टिंग के लिए, अप्रैल में, मई में और जून में। तो मई एंड में ये पाया गया था कि उस रिपोर्ट में से ऑलमोस्ट 20-21 मामले आए। तो ये जो है, ये वेरिएंट जो है AY1 है, और ये सबको माइल्ड टू मॉडरेट डिसीज हुआ था, और ये सब अभी मरीज ठीक है। लेकिन वही टाइम एक रेड अलर्ट, रेड फ्लैग करके डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न मान के उनको एक पेरीमीटर लिमिटिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन किया गया था, और वहां पे ज्यादा सैंपल लेके उसके सैंपल्स अभी भी IGIB और डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की टीम उसका मुआयना कर रही है। तो जो केसेस आए हैं उसमें उनके फैमिली मेंबर्स में संक्रमणता दिखी नहीं। जैसे हमारा रेगुलर डेल्टा वेरिएंट है, वो क्लस्टर स्प्रेडिंग वेरिएंट है। तो ये जो बहुत डेटा कम है, बट जो प्रिलिमिनरी डेटा है उसमें से ये देखता है कि ये शायद डेल्टा प्लस नहीं, बट डेल्टा माइनस हो सकता है। तो उसका ट्रांसमिसिबिलिटी शायद थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन एक संभावना हमें लगी थी कि आपको पता है कि रत्नागिरी रीजन में, सिंधुदुर्ग रीजन में आम का सीजन रहता है, और आम निकालने के लिए काफी बार नेपाल से लोग आते हैं। डेल्टा प्लस AY1 वेरिएंट है, ये 3 प्रांतों में पाया गया है दुनिया में। पहले है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है नेपाल, और तीसरा है इंडिया। तो ये भी संभावना जताई गई थी कि क्या नेपाल से ये वेरिएंट महाराष्ट्र में आया है। लेकिन नेपाल का भी जीनोमिक टेस्टिंग IGIB ने ही किया था NCR रीजन में। तो वो वेरिएंट और ये वेरिएंट अलग है। ये जो आया हुआ वेरिएंट है शायद होम ग्रोन वेरिएंट लगता है। UK में जो उन्होंने डाटा पब्लिश किया था, वहां पे उन्होंने बताया था कि ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये लंग में उसका रिसेप्टर के साथ ज्यादा इंटरेक्शन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और वैक्सीन को चकमा देता है। लेकिन यहाँ पे जो केसेस, अर्ली केसेस पाए गए हैं, और ये नंबर बहुत कम है, 20 केसेस बहुत कम नंबर है, ये सब ठीक ठाक है, और इसलिए हमको अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अरविंद, क्योंकि लगातार तीसरी लहर को लेकर लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं, जब हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ये ज्यादा संक्रामक हो सकता है, तो क्या ये तीसरी लहर के लिए वजह बन सकता है, या इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग? मीनाक्षी जी, मैं डॉक्टर शशांक की बात को रिपीट करूंगा, लास्ट सेंटेंस को, कि यह एक चिंता का विषय है, लेकिन पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आई थिंक इस सेंटेंस में पूरा मैसेज छुपा हुआ है कि यह एक नया डेवलपमेंट है। नंबर 1, यह हो सकता है कि पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो, या जैसा उन्होंने कहा कि ये डेल्टा प्लस की जगह माइनस हो सकता है कम संक्रामक हो। कुछ प्रारंभिक संकेत, तीसरी बात, मिले थे कि जो हमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी दूसरे वेरिएंट से जो आई है, या जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कॉकटेल बनी है, उनको ये हो सकता है इवेड करने में सक्सेसफुल हो, ऐसे संकेत हैं। लेकिन ICMR अभी भी इन सब बातों पे शोध कर रहा है, और इसके बारे में जो फाइनल आंसर है वो अभी नहीं आया है। 3 मुद्दे अहम हैं। क्या यह ज्यादा संक्रामक है, क्या यह ज्यादा सीवियर डिजीज कॉज करेगा,
और क्या यह पिछले वेरिएंट के द्वारा इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या जो हमारी स्टैंडर्ड वैक्सीन हैं उनकी इम्यूनिटी को और एंटीबॉडीज को इवेड करेगा। इन तीनों चीजों के क्या आंसर निकलते हैं उस पर ये भविष्य में कितना खतरनाक साबित होगा, यह 3 आंसर्स पे डिपेंड करेगा। एक और चीज जो बहुत हद तक तीसरी वेव होगी या नहीं उसको कंट्रोल करेगी, वो ये है कि अब जब देश अनलॉक हो रहा है तो हम लोग जनवरी और फरवरी वाली गलतियां फिर से करते हैं या इस बार इस वेव से सीख लेकर के कोविड संयम को अपनी जिंदगी का अगले चंद महीनों के लिए इंटीग्रल हिस्सा बना ले। और दूसरा, वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी करें। मीनाक्षी जी, अगर हमने इन 2 मुद्दों पे ध्यान दिया तो वायरस कुछ भी करे हम कहीं ना कहीं उसको रोकने में सफल होंगे। और अगर हमने इन 2 मुद्दों को इग्नोर किया तो अगर ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस भी निकला फिर भी ये कल हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। मीनाक्षी जी। डॉक्टर सरीन, क्योंकि ये वेरिएंट जो है यूके में भी मिला है, अब इंडिया में जिस तरह से केसेस आए हैं, हालांकि 40 केसेस अभी हैं, ये डेटा अभी अपने आप में बहुत कम है, लेकिन जो भी उपलब्ध जानकारी इसको लेकर अभी तक है वो किस तरफ इशारा करती है? थैंक यू मीनाक्षी। ये पहली बात हमें समझनी है कि म्यूटेंट क्यों बनता है। जैसे आप दूसरे से लड़ें और उसको आपके बारे में सब पता हो तो आप मारे जाएं। वायरस इसलिए म्यूटेट करेगा कि वो सरवाइव करे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा एवरी फ्यू डेज, एवरी फ्यू टाइम्स जो वायरस मल्टीप्लाई करेगा। और अभी हमने सिर्फ डेल्टा प्लस है, जैसे डॉक्टर शशांक कह रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम 100 सैंपल ले रहे हैं और वो भेजें, पर अगर आपके टोटल 50,000 40,000 लोग इन्फेक्टेड हैं और उसमें से आपने 1000 सैंपल भेजे, 2000 भेजे और उनमें से आपको पता लगा कि हमारे 50% डेल्टा या 20% डेल्टा प्लस है, तो आप इमेजिन करिए कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग डेल्टा या डेल्टा प्लस से होंगे। 40 पॉजिटिव मीन्स आउट ऑफ हाउ मेनी टेस्टेड। अब जैसे अभी आज डेल्टा जो है ऑलमोस्ट 90-95% यूरोप में या यूएस में करीब 20 to 25% हो गया, और उनको ये डर लग रहा है कि अगर यूएस में नई वेव आई अगस्त के अंदर, सितंबर में यूके में आई, तो डेल्टा की वेव होगी, हो सकता है उसके अंदर एक प्रोपोर्शन डेल्टा प्लस भी हो। हम लोगों के यहाँ से जो डेल्टा गया है दैट हैज गॉन टू अदर कंट्रीज। तो इसी तरह से अगर हमारे यहाँ एक सिटी से, लेट अस से महाराष्ट्र से या एक प्रोविंस में महाराष्ट्र से अगर डेल्टा प्लस निकला है तो ये सारे कंट्री में स्प्रेड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये स्प्रेड करेगा, क्योंकि जब हम डिफरेंट टाइम पे अनलॉक कर रहे हैं तो ये स्प्रेड करेगा। और इसकी डिजीज क्या थर्ड वेव ला सकती है, इसके लिए हमें जरूर अपनी समझ, अपनी एहतियात रखनी है। पर इसके बारे में कुछ और समझना जरूरी है डेल्टा के लिए। जैसे हमारी करंट mRNA फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, जो mRNA वैक्सीन है वो सिंगल डोज में 30% एफिकेसी देगी, पर अगर 2 डोज लगे इवन विद डेल्टा वेरिएंट उनकी 80-85% एफिकेसी। पर जो कोविशील्ड या जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, इनकी 2 डोज के बाद में भी 60% एफिकेसी करीब आपके इनके जो वेरिएंट्स के साथ में पाई गई। कोवैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं। व्हाट आई डोंट वांट टू से कि वैक्सीन खराब हैं, पर ये मतलब है कि वैक्सीन आपको टोटली प्रोटेक्ट कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। इसलिए आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, जल्दी से लगवाइए। हो सकता है आप 60, 70, 80% वाले ग्रुप में आ जाएं जिसमें प्रोटेक्शन हो, डिजीज माइल्ड हो। पर अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है और ये वेरिएंट आ गया तो हो सकता है कि डिजीज बहुत सीवियर, ये मोर ट्रांसमिसेबल है। पहले हम लोग कहते थे हाँ भाई 15 मिनट तक आप कांटेक्ट में रहें दूसरे के तब वायरस आएगा। अब ये कहने लग गए कि हाँ भाई आप आधा मिनट भी अगर साथ में रहेंगे दूसरे आदमी के जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये एयर के अंदर घूम रहा है, अब ये आपका ड्रॉपलेट से नहीं है, एरोसोल में है, तो ट्रांसमिशन कैन बी फास्टर, इट कैन बी मोर लीथल, इट कैन बी मोर सीवियर, इट कैन इवेड योर ओन इम्यूनिटी, और वैक्सीन इंड्यूस जो आपकी प्रोटेक्शन है उसको भी इवेड कर सकता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम अनलॉक करें तो सबसे पहले अपने आप को लॉक कर ले। अपने आप को लॉक, जैसा डॉक्टर अरविंद ने कहा, यू पुट डबल मास्क ऑल द टाइम, you will not meet people or let others come to you unless you are very well masked। वही एक प्रोटेक्शन रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर सरीन, जो बात का जिक्र आपने किया, डॉक्टर अरविंद भी जो बात कह रहे हैं कि वायरस